वेलकम बैक दोस्तों। ट्यूटोरियल पार्ट थर्ड बोल्ट मेकिंग, जो हमने बोल्ट मेकिंग का कंटिन्यू ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ उसका आज एक ऐसा पार्ट है जो पार्ट थर्ड में बोलूँगा। तो ये तीसरे पार्ट में आप देखोगे कि अब तक जो हमने स्कल्पटिंग किया और हमने बहुत मच डिटेल नहीं किया, क्योंकि ये मेश को हमें रीटोपो करके बिल्कुल ही लो मेश करना है जो हम आगे एनिमेशन और रिगिंग के लिए भी यूज कर सकें। मैं जैसा कि पहले भी बोला कि आपको एक जस्ट एक प्रोसेस में सिखा रहा हूँ, और इसको अगर अच्छे से आप अगर इसको स्टडी करोगे और इसका प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप एक सेल्फ लर्निंग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपको, और आप एक कैरेक्टर बनाने का एक जस्ट आइडिया मिल जाएंगे आपको। तो कैरेक्टर बनाने के लिए जो हम आइडिया मैं दे रहा हूँ, जस्ट हम जो सीख रहे हैं वो इसलिए कि हम फ्यूचर में इसको प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करें। तो इसका जो एक प्रोसेस होता है उसी को फॉलो करते हुए मैं पार्ट बाय पार्ट ट्यूटोरियल बना के दे रहा हूँ। मैं इसके बाद और भी नया ट्यूटोरियल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल ये हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है पैरेलल चलेंगे सारे, और एक से एक ट्यूटोरियल में आपको ज्ञान की बातें बताता रहूँगा कि आप कैसे वर्क करोगे। मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअली नीड होता है। तो सेल्फ लर्निंग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप इसका फ़ायदा उठाइए, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप देखो, शेयर करो दोस्तों के बीच में, और हमारा थोड़ा सा प्रमोशन करो ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए काम कर सकूँ। ओके, तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। जो सेकेंड पार्ट तक हमने जो स्कल्पटिंग किया था, मैंने बेसिक स्कल्पटिंग किया था, मैं इसको रीमेश करूँगा क्योंकि मेश पॉलीगन इतना हाई हो गया है कि वो आगे का कुछ फंक्शन नहीं हो सकता उसके साथ। तो हमें फिर से रीटॉपो करके उसका जो एग्जैक्ट जो शेप होगा लो पॉली में मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। देन उसके ऊपर हम आगे का जो भी प्रोसेस यूज़ करेंगे, लाइक टेक्सचरिंग करना हो, प्लस अगर टेक्सचरिंग करने से पहले एक जो यूवीज का फॉर्म निकालना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई मैं आपको ये प्रोसेस को बता रहा हूँ। तो जस्ट आप बहुत ही ध्यान से पढ़ो, एंजॉय करो, एंड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन है कुछ रिलेटेड दिस प्रोजेक्ट एंड अनदर ऑल्सो, तो मैं आपको हेल्प करूँगा सदा। तो जैसा कि मैं पहले भी बोला फर्स्ट पार्ट में कि इस वीडियो को मैं एक डिमांड के ऊपर बना रहा हूँ। एक फरी कैरेक्टर का एक डिमांड था, मेरा एक सब्सक्राइबर ने किया था और मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। और आपका भी कुछ डिमांड होगा तो प्लीज़ आप फ्यूचर में क्या रिक्वायर्ड है तो आप बताइए, और भी इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आए उसके अकॉर्डिंग मैं आगे मॉडल बनाता रहूँगा। तो चलो बातें होते रहेगी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी मैं जो वर्क करने जा रहा हूँ आप देख रहे हो, जैसा कि मैं ब्लेंडर का सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने जा रहा हूँ। सॉरी, प्रीवियस 2 वर्जन में मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वर्जन पे यूज़ किया था, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग बिल्कुल एकदम लेटेस्ट वर्जन जो होता है वो 2.90.0 इट्स लेटेस्ट राइट नाउ। तो चलो ओपन करो फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइल हमने 3 के नाम से सेव किया था और लास्ट सेविंग हुई थी, वो हम अगला पार्ट देखेंगे। तो जस्ट मैं उस फाइल को पहले ओपन करना चाह रहा हूँ और जस्ट इट्स ओपनिंग। तो चलिए आपका एक प्यारा सा डॉग एक जस्ट एक लुक में आ गए हैं। ओके, और बाकी हमने ज़्यादा डिटेल नहीं किया, जैसे इवन आप देख सकते हो कहीं भी, तो इतना डिटेल फेयर इनफ है जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड हो गया है। बाकी मैं जो भी डेंट वेंट है मैं आगे लो पॉली करके इसको परमानेंट कर दूंगा। तो चलो हमारा ये कंसर्न था इतना ही बनाने का। जस्ट एक टॉय लुक का मॉडल हमारा रेडी है। अब इसका आगे हम डिटेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो हाउ कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा ये रीटोपोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी है, जो मैं इसका जस्ट जो सेल्फ टूल है उससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो ब्लेंडर का बहुत ही अच्छे टूल्स है, और माया में भी ऐसा होता है। तो करीब करीब मैं अगर देखता हूँ तो उस टूल से लगभग ये मैच्योर्ड है। कुछ कुछ मामले में डिफरेंस है, बट हाँ ऑलमोस्ट वैसे ही आप काम कर सकते हो, कंफर्टेबली सारा वर्क करने देगा। तो चलो मैं आज सीखता हूँ, पहले कुछ बातों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ, देन मैं स्पीड मॉडल में जाऊँगा इससे भी, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। तो आप मेरे साथ इतना बात झेल नहीं पाओगे मेरा, और वो भी अननेसेसरी होगी, बिकॉज कि जो टेक्निक मैं बता दिया होता हूँ तो फिर से बार बार रिपीट करना इट्स नॉट फेयर फॉर यू एंड मी ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाते हैं। आपका ये रेडी है, इतना काफ़ी है, इतना आपने स्कल्प्ट कर लिया तो इट्स ओके एंड जस्ट गो। हाँ, हम चाहते तो इसको लो पॉली में कंप्लीट करता, लेकिन ये सब डिटेल्स करने के लिए हमें बहुत दिक्कत हो जाती। तो मुझे स्कल्पटिंग का जो टेक्निक दिया हुआ वो भी ब्लेंडर में, कि हमें कहीं ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम एप्लीकेशन में हम एक पाइपलाइन के थ्रू काम कर लेते हैं। तो हमें देखो कोई फाइल ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ रहा है, जो है यहीं पर करना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो हमें एडिट ऑब्जेक्ट मोड पे जाना पड़ेगा इनको बाय प्रेसिंग टैब, और यहाँ से आप जंप कर जाओ ऑब्जेक्ट मोड पे, सीधा आपका ऑब्जेक्ट मोड में आ गए कैरेक्टर। तो ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आप
तुरंत अगर आप एडिट मोड पे जाते हो, इसके जंप करते हो एडिट मोड पे, तो बिफोर एडिट जंप आप दो चीज़ यहाँ पे आप टर्न ऑन रखो, एक फेस स्नैपिंग, ओके, और ये फेस पे स्नैपिंग करेगा, बैक फेस स्कल एंड ये सब अगर आप ऑन कर देते हो, प्रोजेक्शन इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक दिस, तो ये आपका प्रॉपर ये फुलफिल हो जाता है ये कमांड्स फेस स्नैपिंग के लिए। तो फेस स्नैपिंग क्या होता है जो आप देखोगे, ओके। तो फेस स्नैपिंग में ऑन करके आपको इसको ये जो बटन है आपका स्नैप बटन, इसको कंप्लीटली ऑन करके रखिए, तो ये कुछ ऐसा दिखते हैं। तो लेट्स, तो ऐसा दिख रहा है, मतलब ये इनेबल है आपका बटन जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसके ऊपर। अभी ये क्यूब के नाम से, ये जो हमने स्टार्ट किया था क्यूब से, ये आप इसको नाम रीनेम कर दो, लाइक आप डॉग मेश या बोल्ट मेश हाई, मतलब हाई पॉली में है तो मैंने इसको बोल्ट मेश हाई करके दिया। अब जो मैं दूसरा लेने जा रहा हूँ, और इसका अब ध्यान से देखिएगा, आप जैसे आप पहले शिफ्ट ए प्रेस करते हो और आपको लेना है एक मेश, लाइक आप प्लेन ले लो, नो इशू। तो जस्ट प्लेन लेंगे और ड्रैग करेंगे इसको आगे, कहीं भी ड्रैग कर लो, ऐसा इशूज नहीं है यहाँ पे बिगेस्ट। और ये जैसे मैं टाइप प्रेस करूँगा ये सिलेक्शन मोड में आते हैं, देन हम सिलेक्शन करते हैं इसको, लाइक एडिट मोड में आने के बाद सिलेक्शन। तो अभी मैं इन सब को डिलीट करना है, तो आप ये सब सिलेक्शन करके इन सब को डिलीट कर दो, वर्टेक्स। तो ये डिलीट हो गए, अब सिर्फ आपका एक वर्टेक्स रहता है। और ये वर्टेक्स क्या करेगा, अगर इस वर्टेक्स को मैं इसके नियर बाय लाऊंगा तो इसके पेनिट्रेट नहीं करेगा, बल्कि इसके ऊपर स्नैप होगा ड्यू टू दिस। तो आप जी प्रेस करके आप ड्रैग करके लाने की कोशिश कीजिए डॉग का आजू बाजू जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो आप देखोगे कि ये जी प्रेस करने के बाद आप इसके ऊपर स्लाइड करेगा, सरफेस के ऊपर चारों तरफ से जहाँ फिर ले जाओ स्लाइड ही करेगा उसके ऊपर, मतलब ये बाहर नहीं भागेंगे, बस इसके ऊपर स्लाइडिंग हो रहे हैं, आप देख सकते हो। तो चलो एक स्लाइड करके आप रख दो, क्यों कि रीजन इज दैट कि जब मैं ये करता हूँ ये वर्क एडिट मोड में और ये स्नैपिंग ऑन है, तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने स्नैप किया है वो उसको जस्ट एक फ्रीज किया हुआ है, लाइक उसको नॉन सेलेक्टेबल लाइव बना दिया, मतलब वो सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप इसके ऊपर इसको पेनेट्रेट नहीं करोगे कोई भी कंपोनेंट को अदर ऑब्जेक्ट का। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिससे हम, वैसे माया में भी होते हैं लाइव करके और फिर हम ट्रेस करते हैं, इवन अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स का जो फंडा है काम करने का यही है, सेम है, बट आउटपुट भी वैसे आता है। तो चलिए आप यहाँ पे एक अभी इसे एक्सट्रूड करो, कंटिन्यू जो आप प्रीवियस देखते हो। एक्सट्रूड करने का सिंपल तरीका है ई फॉर एक्सट्रूड, और ड्रैग करके आप यहाँ रख दो, फिर ई ड्रैग, फिर ई, एक जस्ट एक शेप बना लो। अब यहाँ पे एक एरिया बन गया, ये क्लोज एरिया नहीं है, तो ऑल सेलेक्टेड एफ प्रेस कर दो एक बार। तो जैसे आप एफ प्रेस करेंगे और एक बार टैप प्रेस करके देखो तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ब्रैट है। बट एक चीज़ है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वायर फ्रेम में दिख रहा है, इस वायर फ्रेम में ना दिखे इसके लिए आप जाओ यहाँ पे व्यूपोर्ट ओवरले समथिंग ऐसा एक ऑप्शंस मिलते हैं, आई थिंक हाँ दिस वन, एंड इसमें आप जाओ, यस नाउ डू वन थिंग। सबसे पहला तो मैं इसको मिरर करूँगा इमेज को, तो टैब प्रेस कर दीजिए। तो आप टैब प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि ये यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, ओके। एक एलिमेंट चाहिए और इसको हम मिरर करते हैं। डायरेक्ट आप मिरर पे जाओ, ऐड मॉडिफायर, आप यहाँ पे हो मॉडिफायर के लिए, और देन ऐड मॉडिफायर, देन मेक मिरर। जैसे आप मिरर करोगे बोथ साइड इक्वल मिरर होंगे, प्लस इसको क्लिपिंग ऑन कर दीजिए। और ये भी बताओ कि मिरर ऑब्जेक्ट किससे होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ये डॉग का। तो चलो इस पर क्लिक कीजिए और डॉग को क्लिक कर दीजिए, तो आप देखोगे इसके अगेंस्ट ये मिरर होंगे। और हमने ये क्लिपिंग ऑन किया है, तो इससे क्या होगा कि जब आप एडिट मोड में रहोगे और इसको ड्रैग करके ले जाओगे, अभी फ्रेंड एक चीज़ है, आप देखोगे यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाओगे सेंटर के बाद, मतलब एक्स एक्सिस जहाँ 0 होता है तो माइनस की तरफ नहीं जाएगा ना प्लस की तरफ जाएगा, मतलब एक जगह पे स्ट्रिक्ट होगा। तो चलो ये तो हुआ। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जैसे मैं इसको टैप प्रेस करता हूँ, वायर फ्रेम मोड में जाता हूँ, तो ये डिस्प्ले होना चाहिए प्रॉपर यहाँ पे। तो डिस्प्ले के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपने 2.90 वर्जन यूज कर रहे हो समथिंग, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि सबसे पहले आप डिस्प्ले में जाओ, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट मोड में,
देन आप यहाँ पे जाके यहाँ पे कस्टम व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाते हैं, इसको इन फ्रंट करते हैं कि ये फ्रंट में ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, शो करेंगे। और ये इनके कलर कैसे दिखेंगे, तो आप जो कलर आप देखना चाहते हो वो आप चूज कर लो कि कौन सा कलर आपको मैच दिखना चाहिए स्क्रीन पे। दिस इज योर चॉइस। तो चलो मुझे ज़्यादा ऑरेंज बहुत पसंद है, तो चलो मैं ऑरेंज करके देखता हूँ। तो चलो मैंने ऑरेंज ले लिया, इट्स माय फेवरेट कलर। तो चलो आपकी मर्जी है, आप जो भी लेके चलो, दिस इज योर चॉइस। देन वन थिंग, जब आप कलर कर दिया फिर भी व्यू पोर्ट में नहीं दिख रहा है, मतलब एक चीज़ होती है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट करो। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये इन फ्रंट किया हुआ है और शेडो ऑन है, तो मतलब इसमें वो वैसे प्रॉपर दिखेंगे व्यू पोर्ट के ऊपर, जो आपका विजुअल रह के आप काम कर सकते हो। अब आप टैब भी प्रेस करो और टैब प्रेस करने के बाद ये फिर से डिसअपियर हो गया, फिर से वायर फ्रेम में। फिर ऑब्जेक्ट मोड में ये प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन वायर फ्रेम में ये प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे जाके इसे आप हिडन वायर को टर्न ऑफ कर दो, ठीक है। इससे आपको ऑलवेज, चाहे तो आप टैब प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट पे रहो या टैब प्रेस करके एडिट मोड पे रहो, डजंट मैटर। नाउ इट विल लुक लाइक शेडेड मोड। तो आप आगे का काम करो। चलो दोस्तों, मैं बता रहा था कि जो मेन जो टूल अंडरस्टैंड करना है विच इज दिस, और स्टिल इसको ऑन रखो आप, ठीक है। बाकी सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट गो अहेड। तो यहाँ पे एक पॉली बिल्ड करके एक टूल आते हैं, ठीक है। आप इस मेज सेलेक्ट करके ये रखो, डजंट मैटर। अब ऑब्जेक्ट मोड में से निकल गए आप इसको, आपको यहाँ से आप देखो, अगर आपने कर्सर इसके अराउंड जिधर ले जा रहे हो, बाहर से देखो, आप कर्सर पे फोकस करें, तो जैसे से हम कर्सर को मूव कर रहे हैं उसके फेस के एक अगेंस्ट, उसके फेस के सपोज में एक ब्लू कलर का वायर हाईलाइट हो जाता है उसका एज का। तो आप यहाँ पे जाने के बाद आप एक बार क्लिक करो और ड्रैग करो, मतलब ये क्लिक करके ड्रैग करना आपको, ठीक है। आप क्लिक करके ड्रैग कर दो जिधर भी। तो चलो इसके अराउंड लेना है, इधर से भी हम ड्रैग कर सकते हैं, प्लस वर्टेक्स पे जाके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो पहले तो इसके आइज के अराउंड में एक जो सर्कल होगा, उस सर्कल के हिसाब से इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ कर लीजिए, पहले तो आप समझते जाओ, मैं थोड़ा दूर तक बताऊंगा, फिर आपको वीडियो फास्ट में रहेगा, बस यही टेक्निक को यूज़ करते जाना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जस्ट रिक्वेस्ट नहीं, आप जस्ट आप बोलो एक बार कि सर ये नहीं समझ में आई, तो मैं फिर से अगेन आप इसको कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो जस्ट डू सेम। और एक चीज़ और है, अगर मान लो कि किसी पे डिलीट करना, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट होता जाएगा। और क्लिक करोगे तो फिर से ड्रैग करते जाओ, तो ये फिर से बिल्डअप होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी मुझे इधर लाना है ड्रैग करके, फिर इसे ड्रैग करना है, फिर इसे ड्रैग करना है, समथिंग जितना भी आप एक बार राउंड इसके मोमेंट बना लो, इसके मतलब एक राउंडेड शेप बना लो, जैसे आइज के राउंड होते हैं, बस डू इट लाइक दिस। आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी एक एक अलग अलग स्पेशल आप स्टार्ट कर सकते हो इसको ड्रैग करते हुए, नो इशू। चलिए ऑलमोस्ट इसे आप सेट कर लो एक बार, और जो भी मुझे लगता है कि इन बिटवीन ये एजेस हैं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते रहें, लाइक बैलेंस होता रहे आपका, तो फ्लो भी बैलेंस होंगे डेफिनेटली, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये करना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर मॉडलर एंड आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो ये सब चीज़ों को सीखने पड़ेंगे आपको। चलो यहाँ पे ड्रैग करके, जब भी ये हाईलाइट होता है तभी ड्रैग करो, अगर आपने ऐसे ड्रैग किया ये मूव करेगा। तो यहाँ जहाँ पे मूव नहीं करना है, सिर्फ एक्सट्रूड करना है, तो मैंने इतना डिस्टेंस लिया और इसको ड्रैग कर लिया इधर, ठीक है, एंड ड्रैग एंड जस्ट मेंटेन लाइक दिस। चलो आप मेंटेन करते रहो इनको, जहाँ पे जैसा शेप होगा फिर आप यहाँ पर ड्रैग कीजिए, ठीक है, एडजस्ट करो, जस्ट डू दिस। और यहाँ पे जाके भी हम इधर से भी, जिधर से आपको कंफर्ट लग रहा है, जस्ट डू दिस, और ड्रैग करके आप यहाँ पे ला के रख दो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये ऑटो स्नैपिंग का एक एरिया रहता है, ये उस एरिया तक आप ला के रखो तो ये ऑटो स्नैप होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स होता है, जैसे ये टूल सेलेक्ट करता हूँ, कुछ और सेटिंग्स रहते हैं जो भी मैं बताता हूँ। तो सेटिंग्स के लिए आपको जाने पड़ेंगे यहाँ पे, बाय प्रेस इन अगर आप प्रेस करते हो तो आप जो एक्टिव टूल्स रहे
जो टूल्स के अंदर रहते हैं, जो भी एक्टिव टूल्स रहते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ सेटिंग्स होते हैं, वो आप सेटिंग करो। जैसे आप देखो यहाँ पे स्प्लिट एज फेस करोगे तो कुछ बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएंगे, प्लस ऑटो मर्ज है। तो अभी ऑटो मर्ज कर रहा है, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है, बहुत ही मैने डिस्टेंस पे जाओगे तब स्नैप करेगा। आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, मतलब 0.02 कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा नियर बाय जाओगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका थ्रेशोल्ड रहेगा। देन आप इसे ऑन कर दो एक बार। जब इसे ऑन करोगे तो आपको कुछ एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अब जैसे मान लो, अभी आप चलिए यहाँ पे आइए, इन सबको पहले हमने एडजस्ट कर लिया जितना रिक्वायरमेंट था। अब मैं इधर से एक और मैं ले जाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि 2 या एक बार कट करके यहाँ से ले जाऊँ। जैसे यहाँ से एक बार कट किया तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ड्रैग करो, सिंपल जो हमने पहले किया है, फिर इसे ड्रैग करो एक बार और इसको ड्रैग कर दो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक ये मर्ज हो गए, इसके साथ मिक्स हो गए, ठीक है। तो जैसे मर्ज हुआ, अब ये आपको लगता है कि नहीं, इधर से एक्सट्रूड करके मैं इसको मर्ज करता जाऊँ, चारों तरफ से इसको मेंटेन करता जाऊँ, तो जस्ट टू, अब देखो जो ब्लू रहेगा, जैसे ये अगर मैं ड्रैग किया तो ये इधर से खींचेंगे, अगर मैंने इसको ड्रैग किया तो ये इधर से ड्रैग करेंगे। तो आप देखिए आपको कन्वीनियंट हो जाएगा काम करते करते, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो जस्ट जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे फटाफट इसको आप मेंटेन करते जाओ जितना रिक्वायर्ड है। बाद में अगर मुझे बीच में इन बिटवीन कट्स लगाने हैं तो भी हम करेंगे। तो चलिए देखते जाइए, पहले जो हम बेसिक तरीके से हम कैसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और लेटेस्ट जो ये टूल्स सॉफ्टवेयर पे आया है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी वर्जन पे, मैं लेटेस्ट वर्जन पे काम करना ज़्यादा मुझे एक अच्छा लगता है कि कुछ नए फीचर्स आते हैं, उसका भी एडवांटेज हमें मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेज टूल आए हैं इस 2.09 में, जो अभी हमारे जो मॉडलिंग में आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बना के दिखाऊंगा। कुछ नए फीचर्स आए हैं, जो मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। लाइक हार्ड सरफेस मॉडलिंग का एक बहुत अच्छा टूल्स है इसके अंदर। तो हम लोग अगर कार मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो शायद मैं उसका यूज़ करूँगा, वहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स में आएंगे इसके बाद। तो पहले इस प्रोजेक्ट को सीख लें, हमें जो एक्चुअल करनी है उस चीज़ को। तो चलो आप इसको, अगर आप चाहते हो कि एक बार यहाँ पे मेंटेन कर दो इसको, चलेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लो पॉली हो रहे हैं जितना हमने डिटेल किया इसके हिसाब से। बट ठीक है, पॉलीगन्स तो हम इंक्रीज कभी भी कर सकते हैं, टोपोलॉजी अगर आपका बिल्डअप हो जाता है प्रॉपर। तो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमें अभी जो बिल्ड करना है। तो चलो एक कट सपोज हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको एक कट इंक्लूड करनी है यहाँ पे तो के प्रेस करो, बेटर होगा, अदरवाइज कंट्रोल आर से भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना पड़ेगा, कर्सर का स्टेटस कहाँ है। अगर आप इस पर रखोगे, अगर ये हाईलाइट रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप हाईलाइट मत करो किसी चीज़ को, लाइक आप एज के यहाँ भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, वर्टेक्स से तो चलेगा। अब कंट्रोल आर प्रेस करो और इसको एक बार क्लिक करो, क्लिक करके और हम इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो सेम अगर यहाँ पे देखोगे एक डिवीजन ऐड हो गया यहाँ पे कंप्लीट, जिसे हम इंसर्ट एज लूप जो करते थे बाय सेलेक्टिंग कंट्रोल आर, तो वो चीज़ है यहाँ भी सेम। आप एट ए टाइम इस मोड में सेलेक्टेड आप वो शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हो। इवन अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे मैं जो मेश बन रहा है, जो मुझे एक कट रिक्वायर्ड है सपोज यहाँ पे, और मैं अलग मैनुअल तरीके से इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है स्प्लिट करने के लिए, यहाँ पे आप के प्रेस करते हो नाइफ टूल के लिए, और यहाँ से नाइफ टूल लगा देते हो यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इंटर प्रेस करते हो। तो आप देखो इसमें आ गए ये टूल। तो ये डेप्थ के हिसाब से जाएगा। अगर मैं जी प्रेस करके थोड़ा सा मेंटेन करूँ इसको तो भी हम कर सकते हैं। तो चलो आप जी प्रेस करके भी मेंटेन करो, अदरवाइज ये टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड, आप इसको ऐसे मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक या स्नैप हो जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे अभी डिवीजन डालूंगा नहीं, लेकिन अगर इन बिटवीन अगर मुझे लूप करनी है तो सिमिलर जो अभी आपने देखा कि इसके अंदर अगर लूप लगाना है एक मेंटेन करने के लिए, तो कंट्रोल आर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, नॉट इन लाइक एज यहाँ हाईलाइट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और या यहाँ पे क्लिक करो और फिर इंटर प्रेस कर दो। तो आप देखो क्या हुआ यहाँ पे,
एक डिवीजन ऐड हो गए। अगर एक और डिवीजन ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, ये जो स्ट्रिक्टनेस है इसको सही करने का एक और तरीका है इसके अंदर। तो चलो कुछ और मेश आप क्रिएट कर लो, देन हम वो देखते हैं। और डिलीट करने का जो प्रोसेस है मैंने बता दिया कि शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे जाओगे, रेड दिखेगा, क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएंगे। और बिना कुछ किए हुए अगर आप फिर से ड्रैग करके यहाँ पे मिला दो, फिर से मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए आप एक एक करके अगर आप यहाँ से खींचते जाते हो, ठीक है, और मेंटेन होते जाते हैं, ऑटो मर्ज होते जा रहे हैं, और इसे भी ड्रैग करो, यहाँ पे ऑटो मर्ज हो गया। तो बस बढ़ते जाइए आगे, देन डू दिस कंटिन्यू। एंड ये हम लेके जा रहे हैं जो इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे कुछ इसके साथ, है ना, कुछ ऐसा। तो चलिए मिक्स हो गए। एंड प्लस ये जो कट्स यहाँ से मिलेंगे, हम और भी कट लगा करके नीचे की तरफ इधर का डिवीजन हम रिक्वायर्ड करेंगे बढ़ाने का, तो हो सकता है, पॉसिबल है। फिलहाल मैं इधर बढ़ता हूँ अब एक लेवल ऊपर की तरफ। तो सिंपल क्लिक ड्रैग, कहाँ तक लेके जा रहे हो, और इसको ड्रैग करो यहाँ तक, ठीक है, और बस आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रैग एंड मेंटेन लाइक दिस, इतने से मेंटेन करते जाओ, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट डू इट, कंटिन्यू, बढ़ते जाइए फटाफट। और आपका एक मेश जितना ब्लॉक होता है आप जाओ, ब्लॉकिंग करते जाओ इसको। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टूल्स है इसमें। ये मैं इतना मज़ा इसमें आ रहा है करने में। मैंने बहुत कोशिश किया था कि कुछ इसका शॉर्टकट टूल मिले, लेकिन वो शॉर्टकट टूल पे एड ऑन्स हैं कुछ जो पेड करने पड़ते हैं। तो क्यों करें जब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करेंगे, सीखना है हमें। इससे हमें ये भी टोपोलॉजी का भी ज्ञान हो जाएगा आगे का फ्यूचर में। जैसा कि मैंने हल्क मॉडल आपको बना के दिया, उसको भी आप रीटोपो करके फिर से लो पॉली में करके इसको एनिमेशन के लिए रेडी करोगे। तो चलो फ्यूचर में वो चीज़ मैं करूँगा फिर से। अभी फ़िलहाल मैंने उस ट्यूटोरियल को स्टॉप किया है, फिर आगे का प्रोसेस मैं करूँगा। बट एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जो मैं बार बार बोलता हूँ, फ्रेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा थोड़ा सा प्रमोशन करो आप अपने एंड से। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा भी मेहनत का कुछ बेनिफिट्स हो जाए तो बेटर है। जस्ट मैंने ये एक फ़न क्लब बनाया आप लोगों के साथ, तो चलो ये समाज सेवा भी है हमारे लिए। इस समाज सेवा में भी हमें भी कुछ अगर एक आशा है वो मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो हम भी एक पॉपुलर होना चाहते हैं कि चलो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मिल के। चलिए ऐसे करके अगर हमने ऐसा कुछ एक ड्रैग करके ऐसा मिला दो इसके ऊपर, और ये इनको इसके साथ चल दो। ये प्रॉब्लम होता है, इसको बस मर्ज कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो मर्ज हो जाएंगे वहाँ पे, तो टेंशन नहीं है इसका। और हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे बढ़ते जाइए। अब ये कंटिन्यू, अगर मैं इसे नोज तक कट करने के लिए कोशिश करता हूँ कि आगे तक ले जाऊँ, तो जस्ट आप एक कट लगा देते हो, यहाँ तक एक कट हो जाता है। उसके बाद आप कंट्रोल ओनली के प्रेस करके आप यहाँ से एक मैनुअली कट भी लगा दो एंड इंटर करो। फिर आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करो, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, वो स्नैप हो जाएंगे उसके अंदर। तो अभी जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कट लगाइए। बेसिकली यहाँ एक और कट रिक्वायरमेंट होगा तो कंट्रोल आर से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए ये प्रॉब्लम होता है कि अगर एज के ऊपर है तो कंट्रोल आर प्रेस करने से कुछ अलग हो जाता है प्रॉब्लम। मतलब कंट्रोल प्रेस करके आप क्या होता है, ऐसे ड्रैग करके आप एक कट लगा सकते हो यहाँ पे ऐसा, और ये कट को कभी भी खींच के आप अगर यहाँ क्लिक किया तो ये जस्ट क्वाड बन जाते हैं। इनका मोटो ही है क्वाड बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा। बट यू कैन क्रिएट ट्रायंगल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो। जैसे बहुत ईजी है ट्रायंगल बनाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनानी है, यहाँ से मेश फ्लो यहाँ चेंज होंगे, तो अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है तो इससे सेलेक्ट करो। सॉरी मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया, आप सिलेक्शन सॉरी अंडू करो यार। अगर मैं इसको ड्रैग किया और इसको यहाँ से मिला दिया कुछ ऐसा, और इनको डिसॉल्व कर दिया, इसमें ख़त्म। तो यहाँ पे ऐसे आप ट्रायंगल एक टेक्निक से बना सकोगे, जो माया में भी सिमिलर ऐसे ही होते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रायंगल बना तो सही है लेकिन ट्रायंगल नहीं रखना है फ्यूचर में, तो एक बार आप इस पर फिर से क्वाड बना सकते हो बाय होल्ड ऑन कंट्रोल एंड क्लिक एंड ड्रैग। तो आप देखो एक एज आ जाते हैं तो आप ये ट्रायंगल नहीं रहा। जैसे आप इसको ड्रैग कर दो तो कुछ ऐसा एक मेश बन के जा सकता है, ठीक है। तो वो
कभी भी आप ट्रायंगल और ये बनाने का जो टेक्निक है, जैसे सेम लाइक माया में भी ये टूल होता है विच इज़ द क्वाड टूल। अगर आप माया यूज़ करते हो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ भी अभी हम कभी भी इसे कर्सर को यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कंट्रोल प्लस आर से होता है इंसर्ट एज लूप टूल, तब ये इंसर्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये समझ के लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर से ये आगे बढ़ो, ये कट्स को आप ड्रैग करो और बनाते जाओ। इसको कहाँ तक ड्रैग करके लेना है, आप इसको ड्रैग करते जाइए और फीचर में एक और कट लगा देंगे तो ये ट्रायंगल्स भी ख़त्म हो जाएगा। चलो, कैसे भी हमें एक मेश को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, मैं इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप कंटिन्यू देखते रहो, लेकिन बताने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं जितना भी अभी हमने डिविजन्स ऐड किए इसके अंदर, अब मुझे इन सब को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, लाइक स्मूथ करना है, समथिंग कुछ रिलैक्स करनी है। जो हार्डनेस आया होगा जितना भी, ऑटोमेटिक इन सब को एक रिलैक्सिंग करना है। जैसे यहाँ पे देखो सरफेस को इन बिटवीन कट किया तो क्या हुआ प्रॉब्लम, प्लस एक इन बिटवीन कट यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ अगर मैं, और यहाँ पे एक और कट लगाता हूँ, ठीक है, एन क्लिक करके छोड़ देता हूँ इंटर प्रेस करके, तो इसे मुझे अभी रिलैक्स करने हैं। तो ये लास्ट में आप ये टूल देख सकते हो। तो सबसे पहले आप टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, स्टिल सेलेक्टेड रखो वही प्लेन, आप री टोपो बोल्ट कर दो, बोल्ट मेश। तो बाद में मैं रीनेम कर लूँगा, बस अभी रिकॉग्नाइज ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो कलेक्शंस है और जो आउटलाइन है इसके अंदर एक कंटेंट दिखना चाहिए। प्लस यहाँ पे भी हम अभी थोड़ा सा स्मूथ करने की बात कर रहा था, तो चलो हम स्मूथ करना शुरू करते हैं इसको। तो स्मूथ करने के लिए आपको अब फिर से जाना पड़ेगा स्कल्प मोड विथ दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्मूथ के लिए जो ब्रश है इसको यूज कर सकते हो आप। तो ब्रश का साइज एफ प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको ड्रैप करने के लिए इसके ऊपर। तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बॉर्डर को थोड़ा सा बचा के आप जो इन बिटवीन जो डिविजन्स है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ड्रैप करो इसको, ठीक है, लाइक इसके ऊपर ड्रैग करो तो आपको ऑटोमेटिक ये बैठना शुरू हो जाएगा जहाँ जिसको बैठना चाहिए एग्जैक्टली जो डेप्थ में है। और इन सब को मैक्सिमम देखो, थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम करके भी आप जा सकते हो इसका स्मूथ का, ओके। तो स्कल्पटिंग का सलाह तो मैं नहीं दूंगा अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये इसके ऊपर मेश लाइव किया हुआ है। तो आप स्कल्पटिंग मत करो, आपको बस स्कल्पटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिक ये स्कल्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं स्मूथ में देखूंगा तो डेफिनेटली सेम फेस इसमें दिखना शुरू हो जाएगा जो मैं करने जा रहा हूँ, ओके। तो बाकी का जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसको मैं अलग से बनाऊंगा इसी में मेश से, बट आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो मैं अभी यहाँ से मैं बोलना बंद करूँगा फ्रेंड्स, बट आप कंटिन्यू वीडियो को देखो, वॉच करो, और आपको फाइनल आपको ये इसका आउटपुट मिलने वाला है, ओके। तो चलो मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो वॉच करते रहिए और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।
तो फ्रेंड इस प्रकार से मैंने इस कंप्लीट बॉडी को मैंने रिटोपो किया। अभी आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि एडिट मोड में आप टाइप प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में देखो तो आपका ऑलमोस्ट ये हमने बना डाला कि ऐसे होता है, मतलब सेम प्रोसेस होगा। उसका वीडियो मैंने रेडी नहीं करके रखा बिकॉज काफ़ी लंबा हो रहा था फ्रेंड्स। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिटोपो का जो टेक्निक मैंने बताई है बिल्कुल ऑन सॉफ्टवेयर के हिसाब से हुआ है, और इसके एक प्लगइन्स भी आते हैं जो उस प्लगइन्स को मैं आगे एक ट्यूटोरियल्स बना के डालूंगा इसमें। बट वो क्या होता है कि प्लगइन्स हमें परचेज करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई मैं वो नहीं दिया आपको ट्यूटोरियल, ताकि आप फ्री वर्जन में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने ये पूरा कंप्लीट मेश बना डाला और लो पॉली में हमारा कंप्लीट फॉलो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसके वो यूवीज और डिटेल्स के रिलेटेड होता है। जैसे मैंने इसका इनर माउथ नहीं मैंने बिल्डअप किया है, टीथ हुआ, टंग हुआ, तो एंड प्लस इसके नेल्स भी बनेंगे। तब उसके बाद कंप्लीट टेक्सचरिंग करने के बाद अभी 2 पार्ट और जा सकता है, 3 पार्ट जा सकते हैं, इवन फर तक पेंटिंग भी हमें बताना है आपको। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको आप इस तरीके से आप समझ लो कि हमारा रिटोपो डन हो गया है और हमारा बोल्ट रेडी हो चुका है। अभी जस्ट बेसिक मेश, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप लाइक करते रहो, देखते रहो और आप लर्निंग करते रहिए। और काफ़ी इसमें पार्ट्स बनेंगे, जैसे इसके बोल्ट का जो मेन इसका जो गले का बेल्ट होगा वो हमें बनाना पड़ेगा, पट्टा जिसे बोलते हैं, और प्लस एकदम प्रॉपर क्यूटनेस और बहुत सारी चीज़ थोड़ा सा मेंटेन करूँगा इसको, और हम इसको फर वगैरह लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।